हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अभिषेक कुमार। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर 5 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 5 का पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट है डिफाइन इनपुट डिवाइस, सेकेंड है डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्कस इनपुट एनी इंफॉर्मेशन और डेटा सेंड टू ए कंप्यूटर। कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं, इसलिए प्रोसेस करने के लिए क्या कहलाता है, इनपुट। हम सेकेंड हमारा जो है इनपुट डिवाइस है। अब देखिए जो आप इनपुट कर रहे हो, ठीक है, उस इनपुट को कराने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे में हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सभी के का हेल्प, इन सभी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। कोई भी आपको कोई भी वर्ड लिखना है या कोई भी ए लिखना है या बी, कुछ भी अगर आपको लिखना है लेटर, तो उसके लिए आपको इनपुट डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। तो कह रहा है इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम लोग इंटर कराते हैं, क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस को दूसरे वर्ड में कहा जाए तो इनपुट डिवाइस क्या है, हमारे हार्डवेयर का इसेंशियल पार्ट है। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो क्या है, बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी डेटा जब आप इनपुट नहीं कराओगे तो आपका डेटा प्रोसेस नहीं होगा, और जब आपका प्रोसेस नहीं होगा तो फिर आपका आउटपुट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इनपुट डिवाइस बहुत ही क्या है, वेरी नेसेसरी पार्ट है हमारा। और इनपुट डिवाइस का बेसिकली काम क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा को क्या करना, सेंड करना, ठीक है। तभी जाके आपका डेटा क्या होगा, प्रोसेस के लिए प्रिपेयर होगा। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। जैसे में पॉपुलर हमारा जो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ये सब पॉपुलर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, डिजिटल कैमरा, OMR, MICR, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड के बारे में आज हम लोग जानेंगे, कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज़ अ वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड का काम क्या है, कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कराना, इंटर करना। सपोज अगर आपको अपना नाम लिखना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको बटन्स या कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं, या बटन्स की मदद से आपको क्या करना होगा, कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन आप इनपुट करा सकते हैं। कीबोर्ड के पास क्या होते हैं, वेरियस की होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमरिक की होते हैं, फंक्शन की होते हैं, एरो की होते हैं, स्पेशल की होते हैं, और कीबोर्ड में कुछ सिंबल्स भी होते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड जो हमारे नंबर में क्या करते हैं, वो डिस्प्ले कराते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे अल्फ़ा न्यूमरिक की में हमारा कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, नंबर 0 से 0 to 9, फंक्शन की F1 स्टार्ट द, F1 टू एंड, F12, एरो की टोटल 4 एरो होते हैं, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, स्पेशल की CTRL, अल्ट, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ठीक है, और भी होते हैं। और कुछ हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं, प्लस, @ डॉलर, स्लैश, परसेंटेज, ठीक है, हैश, कॉमा, ब्रैकेट, ठीक है, डबल कोट्स, कॉलम, एस्ट्रेस, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सिंबल्स है, जो कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए, ठीक है। जब भी आप आगे चल के जब आप एक्सेल पे काम करोगे या वर्ड पे काम करोगे, या कोई जब आप कोई सॉफ्टवेयर पे यानी कि कोई प्रोग्रामिंग पे जो आप काम करोगे, तो वहाँ पे इन सारे सिंबल का क्या होगा, यूज होता है। द की आर अरेंज इन क्वेटी पैटर्न जनरली, QWERT। हमारा जो कीबोर्ड है वो क्या है, वो क्वेटी पैटर्न में अरेंज है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट लेटर जो कीबोर्ड का है वो क्यू से स्टार्ट होता है।
ये क्वालिटी पैटर्न लाने का मकसद ये है कि हमारा जो कीबोर्ड पे जो टाइपिंग है वो क्या हो जाए, वो फास्ट हो जाए। ठीक है, तो कीबोर्ड पे टाइपिंग को फास्ट बनाने के लिए क्वालिटी पैटर्न में क्या किया गया, कीबोर्ड को अरेंज किया गया। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैड्स 104 की, हमारा जो जनरल जो कीबोर्ड होता है वो 104 की में होता है। और जितने भी मल्टीमीडिया कीबोर्ड हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया का मतलब जहाँ पे ऑडियो का एक बटन होगा, वीडियो का एक बटन होगा, गेम्स का बटन होगा, ऑडियो का प्ले अब, ठीक है, तो ये सब का बटन्स के लिए हमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे 111 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। पार्ट्स ऑफ ए कीबोर्ड, ठीक है। अब एक कीबोर्ड के पार्ट्स, कीबोर्ड्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा इस फिगर में दिख रहा है, एस्केप है, फंक्शन की है, इंटर की है, स्टेटस लाइट, न्यूमरिक कीपैड है, एरो की है, अल्ट की है, शिफ्ट है। शिफ्ट कीबोर्ड में जनरली 2 जगह होता है, अल्ट भी 2 जगह होता है, CTRL भी 2 जगह होता है, ठीक है। कंट्रोल है, टैब की है, ठीक है। एस्केप का काम होता है किसी भी विंडो से बाहर निकलना, ठीक है। फंक्शन की किसी अदर एप्लीकेशन में हम लोग उसका यूज़ करेंगे। इंटर की, कोई भी आप बटन प्रेस कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको चाहिए तो इंटर की आप यूज़ करोगे। स्टेटस लाइट कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है ये बताता है स्टेटस लाइट। न्यूमरिक कीपैड जो है, जो कि नंबर होता है यहाँ पे, जो जो हमारे कैलकुलेशन को फास्ट करने में ये मदद करता है। एरो की लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये सब होता है, ठीक है। टैब है ज़्यादा स्पेस के लिए, स्पेस बार भी पता ही है, ठीक है। तो ये सब हमारा जो हो गया कीबोर्ड का पार्ट्स हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफाइन माउस एंड जॉयस्टिक के बारे में। तो माउस क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, ये आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले डिस्कसिंग द माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माउस में क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, ठीक है। माउस जनरली 4th जनरेशन में हम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और कीबोर्ड हमारा जो है वो 3rd जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। माउस के आने से हमारा जो कंप्यूटर पे जो काम करने का जो स्पीड है वो क्या हो गया, पहले के अकॉर्डिंग और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि कीबोर्ड में जो बटन आप, ठीक है, कीबोर्ड में आपको बहुत सारे कमांड्स को रिमेंबर करना पड़ता था, ठीक है, तो ये होता था। लेकिन माउस में आपको रिमेंबर नहीं करना है, ठीक है। माउस में जो कमांड आप रिमेंबर करते थे वो कमांड आपके मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, बस आपको क्या करना है, उसको क्लिक कर देना है। तो माउस में जनरली 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल और राइट बटन होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो माउस हमारा जो जनरली जो यूज होता है, ठीक है, वो क्लिकिंग करने के लिए हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग ग्राफिक्स, यानी कि हमारा जो ग्राफिक्स बेस्ड हमारा क्या है, माउस होता है। वी यूज लेफ्ट बटन रेगुलरली फॉर डूइंग एनीथिंग, ठीक है। हम लोग लेफ्ट बटन का क्या करते हैं, हमेशा यूज़ करते रहते हैं, हमेशा हम लोग लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं जब भी आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, किसी फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट बटन आप यूज़ करोगे। स्क्रॉल बटन जो है, ठीक है, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए स्क्रॉल का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, या कोई मैसेज अप एंड डाउन। राइट बटन जो हमारा जो है, यूज ऑकेंशियली टू परफॉर्म शॉर्टकट मेथड। यानी कि राइट बटन जो है ये क्या होता है, ये कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं जब आप किसी एप्लीकेशन पे आपको कोई पार्टिकुलर वर्ड कोई आपको कोई करना है, जैसे कि कोई फोल्डर है, उस फोल्डर पे आपको कट करना है या कॉपी करना है, डिलीट करना है, रीनेमिंग करना है, ठीक है, या उसके प्रॉपर्टीज़ को समझना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक से आप उस एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके आप उसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। राइट क्लिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पॉपअप मेनू के, हम लोग राइट क्लिक को हम लोग पॉपअप बटन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पॉपअप का मतलब ये हुआ कि जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो एक लिस्ट आपका क्या हो जाएगा, वो अपीयर हो जाएगा। तो जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक एक ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस लिए,
गेमिंग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ किया जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक का जो कर्सर जो होता है, इन कर्सर पोजीशन क्या होता है, वो मॉनिटर स्क्रीन पे क्या करता है, वो डिस्प्ले करता है। तो जॉयस्टिक हमारा जो है वो मेनली कैट यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है और साथ साथ गेमिंग पर्पज़ के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। ये इमेजेस माउस एंड जॉयस्टिक का। माउस दो प्रकार का होता है, एक वायर्ड माउस और एक वायरलेस माउस। और ये है हमारा जॉयस्टिक जो है। जनरली आजकल ज़्यादातर लोग वायरलेस ही माउस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वायरलेस में वायर नहीं होता है, आप इसको कहीं पे भी, बस इसका एक रेंज होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को।